हो गई उन बा। चलो देखो, कहत हटे कि ओम के नियम का सत्यापन करे ना। देखल जी 10 क्लास के एग्जाम में बार बार रिपीट करेला ना, पूछेला। तो देखल जी क्या कहता ओम के नियम। ओम के नियम में सबसे पहले हमनी के डायग्राम पर डिपेंड करता है कि डायग्राम कैसे बनावती है। ठीक बा, हमनी के पढ़ ले हम जा कि ए मीटर के का में जोड़ल जी, वोल्ट मीटर के का में जोड़ल जी। ठीक ना, तो कहत हटे कि ओम के नियम के सत्यापन के साथ साथ में हमनी के ग्राफीय निरूपण कर ली। ठीक ना, ग्राफीय निरूपण से हमनी के कुछ ना कुछ मिली, आगे चल के हम बताओ तनी। देखो कहत हटे कि ओम के नियम में सबसे पहले हमनी के सेटअप तैयार कर ली, कोई फिगर ऐसा बनावल जी, कोई डायग्राम ऐसा बनावल जी कि जेवना में जो ए मीटर बाटे उस श्रेणी क्रम में होके, अब वोल्ट मीटर समानांतर क्रम में, काहे कि वही मतलब रूप में जुड़ेला, वही फॉर्म में जुड़ी। ओकरा में बल्ब जौन बाटे, बल्ब ई आर रेजिस्टेंस में जुड़ल बा, रेजिस्टेंस के साथ जुड़ल बा। मतलब कहे के मतलब बाटे कि जौन आर बा प्रतिरोध के साथ जुड़ल बा। कौन चीज? बल्ब। ठीक बा, तो अब देखो नियम में क्या कहता, नियम में क्या कहता कहता पहला दान में पहला 1 नंबर में डालल जी, पहला टॉपिक में नियम कि यदि किसी चालक के भौतिक कारक में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। कहता कि यदि किसी चालक के भौतिक कारक में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित जो विद्युत धारा बा उ विभवांतर के का हुई? समानुपाती हुई। देखल जी कहता कि जो विद्युत धारा के मान बा विभवांतर के का बा? समानुपाती बा। तो जब समानुपाती के चिन्ह हटल तो हमनी के आर एगो आइल। आर बराबर का होला? नियतांक। ई कांस्टेंट रहेला। नियतांक मतलब का होला? अचर पद। एकर मान कभी घटी ना बढ़ी। धारा के मान बढ़ा दियल जी, बढ़ जी। ठीक ना, वोल्टेज के मान बढ़ जी। लेकिन जो मान लो कि बल्ब जो प्रतिरोध के साथ जुड़ल बा, यानी कि मान लो कि हमनी के 5 प्रतिरोधकता ओकर मान लो कि 5 ओम बा। प्रतिरोध के सही मात्रा का होला? ओम। मान लो कि 5 ओम बा, तब 5 ओम से जब धारा बढ़ाई तो ओकर जो प्रतिरोधकता के मान बा उ बढ़ी ना। एकर मतलब ही भाई। ठीक ना, तो जब आर के रेशियो निकाल जी, अनुपात निकाल जी, आर बराबर वैल्यू हमनी के निकाल जी, तब भी बटा में का हो जी? आई हो जी। भी बटा में आई हो जी, बंद कर। भी बटा में आई हो जी। पहला हमनी के कॉन्सेप्ट देख लेंगे। पहला हमनी के जो टॉपिक में दिहल जी पहला हो गई, पहला केस। अब दूसरा में देखल जी उपकरण। उपकरण मतलब एकरा में का लागल बा, सामग्री का लागल बा। ठीक ना, उपकरण में देखो बल्ब बाटे, आर, आर मतलब प्रतिरोध के साथ जुड़ल बा, ए मीटर बा, ए मीटर बा तथा वोल्ट मीटर बा, तार बा, स्विच बा तथा परिवर्तित वोल्टेज स्रोत बा। परिवर्तित वोल्टेज स्रोत का बा? हई कहत हटे कि हई जोन बैटरी बा, सेल बा, ई जोन बैटरी के समूह बा, सेल बा, एकरा में जब ऐसे तीर मार देबे नहीं तो ये हो जाला हमनी के वोल्टेज स्रोत। यानी परिवर्तित वोल्टेज स्रोत के मतलब होला कि एकरा में परिवर्तन ला सकनी जा, कर सकनी जा वोल्टेज में। ठीक ना, परिवर्तित वोल्टेज स्रोत है ई, ओकर कहा संकेत है। परिवर्तित वोल्टेज स्रोत के का संकेत है। हमनी के कनेक्शन कभी कर जी तब प्लस से माइनस की ओर, यानी कि माइनस माइनस से कनेक्शन के में गुल प्लस में, फिर माइनस से प्लस में। हई कभी भी आपस में सटे के ना चाहिए, जो चिन्ह होला प्लस माइनस के ऊपर ध्यान दिया जी हमेशा हमनी के। ठीक ना, उपकरण हमनी के का लागल बा? तार, स्विच बाटे, वोल्टेज स्रोत बा, ए मीटर, वोल्ट मीटर, बल्ब प्रतिरोध के साथ बाटे। ठीक बा, अब कहता है कि बनावट अब कैसे कैसे जो परिपथ बा बनल बा। देखो कहता कि ए मीटर को श्रेणी क्रम में, आप वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में, हमनी के का किले बनी जा? जोड़ले बनी जा। ठीक ना, समानांतर क्रम में जोड़ले बनी जा। अब परिवर्तित वोल्टेज स्रोत के भी हमनी के का श्रेणी क्रम में जोड़ले बन जा। है जो वोल्टेज स्रोत बाटे हमनी के का श्रेणी क्रम में, यो लिख दिया जी कि वोल्टेज स्रोत को श्रेणी क्रम में, वोल्टेज स्रोत को श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। ठीक ना, क्रम में जोड़ दिया श्रेणी क्रम में। वोल्टेज स्रोत का बा श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम समानांतर क्रम। ई अगला वीडियो में चल जी दे दिया जी कि श्रेणी क्रम का है, समानांतर क्रम का है। यो आवेला हमेशा बार बार पूछेला एग्जाम में। अब देखो सत्यापन में कहता है, सत्यापन में क्या कही? कहता कि सर्वप्रथम परिवर्तित वोल्टेज स्रोत का मान, परिवर्तित वोल्टेज स्रोत का एक निश्चित अंक पर ले जाकर सेट करते हैं। कहता सर्वप्रथम परिवर्तित वोल्टेज स्रोत को एक निश्चित अंक पर ले जाकर सेट करते हैं, एक निश्चित अंक पर ले जाकर सेट करते हैं और उसके बाद स्विच ऑन करते हैं और
ए मीटर तथा वोल्ट मीटर के पठ्यांक को नोट करते हैं। कहते कि जो हमनी के वोल्टेज स्रोत बा, वोल्टेज स्रोत में कोई चीज के हमनी के ले सके नहीं जा, जौन चीज से हमनी के का होके वोल्टेज प्राप्त हो सके ओकर अंक के ले जाके एक जगह सेट कर जी। आ सेट कैला के बाद में कहते कि हमनी के आर के वैल्यू निकाल जी, आर बराबर भी बटा में आई। हमनी के अब आर पर चलल जी, हमेशा आर बराबर का भी आई के अनुपात निकालल जी, ठीक बा। अब कहते कि हमनी के अंक पर ले जाके सेट कर देती जा। अब ओकर पठ्यांक के नोट कर जी कि पहिला में मतलब वोल्टेज स्रोत के मान का बा, धारा के मान का बाटे, ठीक बा। अब हे जी देखल जी, कहता कि माना कि ये मीटर का पठ्यांक आई आता था, वोल्ट मीटर के पठ्यांक भी है। वोल्ट मीटर खातिर भी बटे आ ए मीटर के पठ्यांक आई बटे, ठीक ना। तो अब कहते कि इसका अनुपात अब निकालल जी। पहला बार जो हमनी के वोल्ट मीटर के पठ्यांक ले बन जा तथा ए मीटर के जो पठ्यांक ले बन जा ओकरा के फर्स्ट मान लेबे, यानी कि V1 बटा I1। V1 बटा I1 काहे निकालता नहीं, काहे कि R बराबर होला हमनी के एजे लिखले बनी जा R बराबर V बटा में I से। अब कहता कि अगली बार परिवर्तित वोल्टेज स्रोत का मान बदल कर या बढ़ाकर वोल्टेज स्रोत के पठ्यांक तथा ए मीटर के पठ्यांक के नोट करके हमनी के का निकाल लिया जी, अनुपात निकालल जी। पुनः फिर उहे अनुपात निकालल जी। तो अब हमनी के वोल्ट मीटर के पठ्यांक का हो गई V2 आ ए मीटर के पठ्यांक का हो गई I2। तो अब एकर अनुपात निकाल जी, R बराबर का होला V बटा में I। तो दूसरा पठ्यांक है ना V2 बटा I2। अब कहता कि इसी प्रक्रिया को बार बार दोहरा कर वोल्ट मीटर तथा ए मीटर तथा वोल्ट मीटर के पठ्यांक को नोट करते हैं तथा इसका अनुपात निकालते हैं, यानी कि R बराबर V बटा में आई। तो कहते कि R बराबर कितना बटे, कहते कि V1 बटा I1 बराबर बा V2 बटा I2 के V3 बराबर V2 बाई I2 बराबर बा V3 बटा I3 के। अब कहते कि ओम के नियम के ग्राफीय निरूपण हमनी के कहते कि हई देखल जी, हे जी समझल जी। कहते कि पहला मानला के V1 के मान हो गई, हई का हो गई I1 के मान हो गई। तो हमनी के R बराबर जब निकालते ही मान ला कि पहला रेजिस्टेंस निकालती R1 के वैल्यू देखतनी का देखतनी कि हमनी के होला V बटा में I। तब देखो V के वैल्यू का बा 6 आ I के वैल्यू कितना बा 2। तो कितना आ गई 3, हमनी के 3 आ गई। अब कहता कि R2 के वैल्यू निकाल लिया जी। तो अब R2 के वैल्यू निकालल जी, हमनी के 1 रहे। अब मान ला कि 2 बा, हइयो का बा 2 बा। तो अब देखो तो V2 बटा I2, V2 बटा I2। तब V2 के वैल्यू कितना बा 12, I2 के वैल्यू का बा 4, 4 3 12। अब R3 मान लो निकाल लिया जी। R3 निकालल जी तो हमनी के का देखत हैं 18 बटा में 6, 6 18, यानी कि सब R के मान का बा आपस में इक्वल बा। रेजिस्टेंस जौन बाटे हमनी के प्रतिरोध के मान घटता ना बढ़ता। R के वैल्यू हमनी के कितना आवत बाटे 3 3 3 हर कंडीशन में आवता, हर कंडीशन में। तो ओम के नियम के कहे के मतलब ये बा कि अगर हमनी के धारा के मान बढ़ावल जी तब वोल्टेज के मान बढ़ी, धारा के मान बढ़ावल जी तब वोल्टेज के मान बढ़ी, ठीक बा। और ओकरा बाद में का कहते कि हमनी के जौन R के वैल्यू बा उ का हुई नियतांक हुई, कांस्टेंट रही, अचर रही, ओकर मान बढ़ी या ना घटी। अगर कोई बल्ब अगर 5 ओम से जलता तो 5 ओम से ही जली, काहे ना ओकरा में इलेक्ट्रिसिटी जौन बाटे, विद्युत धारा जौन बाटे ओकरा में ज्यादा प्रवाह कर दिहल जी, लेकिन ओकर प्रतिरोधकता के मान घटी या ना बढ़ी, उहे एगो अचर मान रहेला। अगर कोई भी घर में घरेलू उपकरण बा तो ओकर मान घटी ना बढ़ी। अगर R के साथ जुड़ल बा तब, प्रतिरोध के साथ जुड़ल बा तब, जितना अगर प्रतिरोध के मान रही उतने रही। वोल्टेज के मान बढ़ावल जी, वोल्टेज स्रोत के मान बढ़ावल जी तो धारा के मान का हुई बढ़ी, हे जी बढ़ीले बनी जा। वोल्टेज के मान बढ़ीले बनी एजी से पता ना चल। दूसरा कंडीशन, जब 12 वोल्ट के बैटरी लगे बनी तो कितना एम्पियर के झटका देता 4, और जब 18 वोल्ट के बैटरी के यूज के लिए बनी तो कितना झटका देता 6 एम्पियर। ये हमने के ध्यान दिया जी कि जब वोल्टेज के मान बढ़ाओ जी तो धारा के मान बढ़ी, लेकिन R के वैल्यू नियत रही, कांस्टेंट रही। हर जगह R के कंडीशन का देख लेंगे तीनों, ठीक बा। ऐसी बाकी सब वीडियो खातिर बना रहल जी। वीडियो समझ में आई लो की तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करे के होई, ठीक बा।